धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। मुतादिद रिहायशी इलाके भी मुतासर हुए। और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आप क्या देखते हैं, बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया गया है ईरान की जानिब से, मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और इस पर खित्ते पर क्या असरात पड़ने वाले हैं? गालिबन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको आगाह करते चले। मुतादिद रिहायशी इलाके भी मुतासर हुए हैं। ईरान के एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तेहरान के इमाम ख़मीनी हवाई अड्डे पर फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो चुका है। इसराइल का पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को शहीद करने का भी दावा किया गया। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी की शहादत की बेतलात हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जंग का ऐलान भी किया है। और अगर बात की जाए इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि ईरान के सरकर्दा जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज़ में ईरान की जोहरी अफजूदगी की अहम तनसीब को टारगेट किया है। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद है। हसीब, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं और ये मुआमला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइल की जानिब से अब जो दूसरा राउंड है अटैक्स का, उसको क्लेम किया जा रहा है और उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि हमने दोबारा जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक जो है की है और इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें जितने टारगेट्स हैं उनको हम एक्वायर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया जो है वो भी एग्जैक्ट लोकेशंस अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तेहरान में खास तौर पर जोरदार धमाके जो है वो सुने गए। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा, साथ अपने जो फर्दर जो अटैक्स हैं उनको कैरी आउट कर रहा है। ऑन द अदर साइड जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अवाम का साथ देने का और अवाम को भरपूर जोश और जज्बे में रहने का कहा और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और इसराइल और अमेरिका को उन्होंने नॉमिनेट किया और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी मर्जी से अपने जो टारगेट्स हैं उनको एक्वायर करेंगे और भरपूर जवाब देंगे। और इसराइल की आज से बुरी किस्मत का आगाज हो गया, जिसका मतलब यह है कि ईरान इस पे चुप करके बैठने वाला नहीं है। इससे पहले भी जैसे कि हमने देखा अप्रैल में जब हुआ तो ईरान ने तकरीबन 300 मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर दागे, जिनको इसराइली डिफेंस सिस्टम ने कुछ को फिजा में ही जो है वो टारगेट कर लिया गया, इंटरसेप्ट किया गया और कुछ जो है उन्होंने स्ट्राइक भी किया। तो अगर उस वक्त इनिशियल उसके ऊपर ईरान ने इतना रिटेलिएट किया था, तो अब तो बाकायदा तौर पर ईरान की जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको, ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनको और ईरान के जो सिविल इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया। तो अगर ईरान ये कह रहा है कि उसको जवाब दिया जाएगा तो यकीनन जो जवाब जो है वो सीरियसली दिया जाएगा, जिसका अंदाजा हमें इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल भर में अब से कुछ देर पहले वार्निंग जारी की गई, सायरन्स बजाए गए और साथ ही साथ तमाम शहरियों को कॉल करके इतला दी गई, क्योंकि अभी जो टाइम जोन का अगर देखा जाए तो उधर भी अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। तो तमाम शहरियों को, बल्कि ये इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लोगों को जगाया गया इस कॉल के जरिए और बताया गया कि आप अलर्ट रहें और जो महफूज मकामात हैं उनके करीब रहें, क्योंकि हमें ईरान की तरफ से किसी भी मुमकिन रिटेलिएशन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ये जंग शुरू हो जाती है बाकायदा तौर पर, इसका पूरी रीजन में जो है एक असर पड़ेगा। और अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि जो तेहरान का एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया। अब की ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान भर की जितनी फ़िज़ाई हदूद हैं उसको मुकम्मल तौर पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान की फ़िज़ाई हदूद जो है इस वक्त कम्प्लीटली जो है वो क्लोज्ड है किसी भी किस्म की कमर्शियल फ्लाइंग के लिए। सो ये एक बड़ी ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया।